कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग में ऑयल रिफाइनरी के करीब खौफनाक आतिशज़दगी, 7 घंटे बाद भी शोलों पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां ऑपरेशन में मसरूफ। हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। शिद्दत ज्यादा होने की वजह से फोम का इस्तेमाल, मिट्टी से भी बुझाने की कोशिशें। इंतजामिया के मुताबिक निजी सोसाइटी की जानिब से पानी की बोरिंग की जा रही थी, जिससे गैस लाइन को नुकसान पहुंचा और आग भड़क उठी। फायर ऑफिसर मोहम्मद जफर की समा से गुफ्तगू, बोले आग पुरअसरार है, पानी फेंकें तो उड़कर वापस आ जाता है। या तो कोई गैस की बहुत बड़ी लाइन है जिसका इतना प्रेशर है और गैस लीक हो रही है और ये फ्लेम आपके सामने है और उसके साथ नीचे ज़मीन से पानी भी जो है वो थ्रो कर रहा है, वो बॉयल पानी। और हम इस वक्त तकरीबन 150-200 फीट दूर खड़े हुए हैं। या तो क्रूड ऑयल है या गैस है, लेकिन जो प्रेशर है वो एज सच मैं समझता हूँ कि गैस का ही। आप साउंड देख रहे हैं और जो फ्लेम देख रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आतिशज़दगी के वाक़े पर इजहार तशवीश। कमिश्नर कराची को फोन, आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। कहा हेलीकॉप्टर की फराहमी मुमकिन बनाएं। चीफ फायर ऑफिसर और इंजीनियर से भी टेलीफोनिक राब्ता। पुलिस के मुताबिक आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी आतिशज़दगी के मकाम पर पहुंच गए, सूरत हाल का जायजा लिया। बोले लगता है यहाँ गैस का जखीरा है, आग की शिद्दत में कमी नहीं आ रही। बोरिंग कौन करवा रहा था, इजाजत ली थी या नहीं, तहकीकात की जा रही हैं। वनडे सीरीज का पहला टाकरा, न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 345 रन का हदफ। इब्तदाई 3 विकेटें गिरने के बाद कीवी टीम संभल गई। मार्क चैपमैन की शानदार सेंचुरी, 111 गेंदों पर 132 रन जड़ दिए। डैरल मिचेल के 76 रन। डेब्यू करने वाले मोहम्मद अब्बास की तूफानी इनिंग्स, 24 गेंदों पर 52 रन बनाए। इरफान न्यासी 3, आकिफ जावेद और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। नसीम शाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। डेरा गाजी खान लखानी चेक पोस्ट पर 20 से 25 खारजी दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। एक दहशतगर्द मारा गया, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक लखानी चेक पोस्ट पर रवां माह में यह 6ठा हमला है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और अहले खाना को बम से उड़ाने की धमकियां। रहायशगाह की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पर्सनल सेक्रेटरी की दरखास्त पर थाना कैंट में मुकदमा दर्ज। नामालूम शख्स ने धमकी आमेज मैसेज भेजा। FIR का मतन। इल्जाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। जल्द हकायक सामने लाएंगे, पुलिस का मौकिफ। अफगान तालिबान की जानिब से कलअदम दाइश और TTP की सरपरस्ती। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी को अमरीका कैसे देखता है, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। कहा अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के मसाइल से आगाह हैं, आपके सवालात का जवाब बाद में दूंगी। जानते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों को कहां से मदद मिलती है। ताने बाने बहुत दूर तक जाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर। मिलकर इस नासूर का खात्मा करेंगे। उल्मा भी अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बानियां दे रहे हैं। ज़ाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देना अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई। मुल्की मफाद की खातिर अना को खत्म करना होगा। सिविल और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को आलमी सतह पर बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म के ज़ेरे सदारत इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने, मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए सूबों का ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। दहशतगर्दों और शरपसंदों के कलाकमा के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। निसाब में आगाही दी जाएगी। कौमी बयानिया नौजवानों तक पहुंचाने के लिए फिल्में और ड्रामे बनेंगे। रवायती और डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर होगा। सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरों का भरपूर जवाब देने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस सख्त सिक्योरिटी में पेशावर से कोयटा पहुंच गई। मुसाफिरों के हौसले बुलंद। कहते हैं दहशतगर्दों से खौफजदा होने वाले नहीं, ट्रेन का सफर जारी रखेंगे। नवाज शरीफ मुल्की इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार। नून लीगी सदर हालात से मुकम्मल आगाह हैं। ईद के बाद बलूचिस्तान जाएंगे। राना सनावला की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मसाइल का हल मुमकिन। लापता अफराद का मामला पेचीदा है।
सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद किया गया। तमाम लोग बेगुनाह हैं तो ये सब कौन कर रहा है? दरियाए सिंध से यकतरफा तौर पर नई नहरें नहीं निकाली जा सकती। पीपल्स पार्टी सिंध के तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर वाज़ेह हिकमत अमली देने का ऐलान। पीपी चेयरमैन की कंबर शहदाद कोर्ट में इफ्तार डिनर के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू। पेट्रोल ₹1 फी लीटर सस्ता, नई कीमत ₹254.63 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के मौजूदा निर्ख बरकरार, नोटिफिकेशन का इतलाक हो गया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान को 28 माह में $1.3 अरब मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। वजारत खजाना के मुताबिक मालियाती इदारे ने फंडिंग EFF प्रोग्राम से मशरूत कर दी। पाकिस्तान को कामयाब शशमाही जायजे की बुनियाद पर फंड्स मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 4 से 6 हफ्ते में मंजूरी देगा। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, तीसरा गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा फैमिली ने मरकजी मुल्जिम को खुद शनाख्त किया। लुटेरों की बाहमी गुफ्तगू से भी मदद मिली। वज़ीर आला मरियम नवाज की पुलिस को शाबाश, दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने की हिदायत। किला अब्दुल्ला में लेवीज फोर्स की कामयाब कार्रवाई, अगवाकार गिरोह गिरफ्तार। मुल्जिमान सुपरिटेंडेंट DC और उसके साथी के अगवा में मुलव्विस थे। सेहूनी फौज का लिबनान पर एक बार फिर हमला। बैरूत में कई मकामात पर बारूद की बरसात, इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गजा सिटी और खान यूनिस में भी मुसलसल हमले। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 22 हो गई। सेहूनी मुहासरे के बाइस गजा में कहत की सूरत हाल। 3 हफ्तों से सप्लाई मअतल, अस्पतालों में दवाएं खत्म हो गईं। अक़वाम मुत्तहिदा को तशवीश, बड़े इंसानी अलमिये का इंतबाह। टैरिफ तनाज़ा के बाद अमरीकी सदर का कनाडा के नए वज़ीर आज़म से पहला टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत को नतीजा खेज करार दे दिया। कहा कनाडा से हमेशा से ही मोहब्बत रही है। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का खैर मकदम। बोले अमरीकी सदर कनाडा की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। कारोबार तबाह, मुलाजमतें खत्म हो रही हैं। टैरिफ वार बंद की जाए। मैक्सिको, कनाडा और अमरीकी मेयर्स का सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा। थाईलैंड और म्यांमार के बाद चीन में भी जल्जले के झटके, कई अफराद के जख्मी होने की इतलात। 7.7 शिद्दत के जल्जले के बाद म्यांमार और थाईलैंड में तबाही के मनाजिर। अमवात की तादाद 150 तक जा पहुंची। इजाफे का खदशा, 700 से जायद जख्मी। बैंकॉक में 30 मंजिला ज़ेर तामीर बिल्डिंग जमीन बोस। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें जारी। रवां साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप, एशिया, शुमाली और जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। रमजानुल मुबारक की आखिरी ताकरात, मस्जिदुल हराम में रूह परवर मनाजिर। 40 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी रुफ़का के साथ मक्का मुकरमा पहुंचे। मुमलिकत समेत उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। और ईद उल फितर की आमद, शॉपिंग को टॉप गियर लग गया। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में शॉपिंग जोरों पर। बाजारों में बेइंतहा रश। खवातीन को सज धज के लिए नित नए पहनावों की तलाश। सैंडल, चूड़ियों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर भी बड़ी तादाद मौजूद। हर चीज महंगे दामों फरोख्त हो रही है, खरीदारों का शिकवा।